नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परशुराम। स्वागत करता हूं आप सभी का। हाल ही में 1 मई को गुजरात दिन भी मनाया गया और महाराष्ट्र दिन भी मनाया गया। हम आज उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ऐसे राज्य हैं जो भारत की इकोनॉमी में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। एक वक्त ऐसा था जब ये दोनों राज्य एक हुआ करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ जो इन दोनों को अलग कर दिया गया, इन दो राज्यों को अलग कर दिया। इसको जानने से पहले हमें नजर डालनी पड़ेगी 1948 पर, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भाषावार प्रांत रचना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसके लिए एक कमेटी स्थापन कर दी गई। उस कमेटी के मेंबर थे S.K. धार, जो कि एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे। उसके बाद थे J.N. लाल, जो कि एक लॉयर थे, और उसके बाद थे पन्नालाल, जो एक रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिसर थे। इन तीनों ने मिलकर ये कमेटी स्थापन करी जून 1948 में कि भाषावार प्रांत रचना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद दिसंबर 1948 में इनका रिजल्ट आ गया। इन्होंने उनकी रिपोर्ट जो है वो मिनिस्ट्री को सौंप दी गई और उसमें उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि ये देश के लिए सही नहीं है। S.K. धार कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद और एक कमेटी स्थापन करी गई जिसका नाम था JVP कमेटी, जिसके मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी रामैया। इन तीनों की कमेटी जो है वो इसके लिए स्थापन करी गई ताकि जो S.K. धार कमेटी का रिपोर्ट है उसको स्क्रूटनी करके फिर से देखा जाए कि हम सच में भाषावार प्रांत रचना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करी अप्रैल 1949 में, तब इन्होंने भी वही कहा जो S.K. धार कमीशन ने कहा था कि ये देश के लिए सही नहीं है। अगर आपको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करना है तो आप जो है वो इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी जो है उसके ऊपर कर सकते। S.K. धार कमेटी और JVP कमेटी का रिजल्ट आने के बाद एक ऐसी घटना घटती है जो भाषावार प्रांत रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बजाती है। 1952 में जब पोटी श्रीरामुलु जो है हड़ताल पर बैठे थे और उनका हड़ताल लगभग 56 दिन तक चालू रहा। 56 दिन के बाद पोटी श्रीरामुलु की मौत हो गई और आंध्र प्रदेश की जनता जो है भड़क गई। उनका गुस्सा उबल कर आया और उन्होंने स्टेट में दंगे करके भारी भरकम नुकसान कर दिया गया। इस नुकसान को और लोगों के गुस्से को सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने ये अनाउंस कर दिया गया कि तेलुगु बोलने वालों का राज्य आंध्र प्रदेश और तमिल बोलने वालों का राज्य तमिलनाडु हम कर देंगे। और मद्रास को डिवाइड करके 2 स्टेट बनाए गए और भाषावार प्रांत रचना का भारत में ये पहला प्रयोग था। अब आते हैं हम 1953 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी स्थापन करी जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, और उसके चेयरमैन थे फाजल अली खान और 2 मेंबर थे, एक थे KM पनिक्कर और दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। इन तीनों ने मिलकर एक रिपोर्ट बनाई और उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी 1955 में, और उसमें ये कहा था कि मुंबई जो है वो द्विभाषिक यानी 2 भाषा बोलने वाला राज्य होना चाहिए या फिर टेरिटरी होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, निपानी और करवार जो है इनको मिलके एक राज्य नहीं हो सकता। इनका एक राज्य बनाने के लिए भी इन्होंने विरोध दर्शाया था। फाजल अली कमीशन का ये रिजल्ट आने के बाद आग लगी महाराष्ट्र के पुणे में, जब टिळक स्मारक मंदिर में बहुत से बड़े लीडर जो है वो इकट्ठा हुए। उसमें थे आचार्य अत्रे, SM जोशी, प्रबोधनकार ठाकरे, सेनापति बापट और कई लोग थे जिन्होंने मिलकर संयुक्त महाराष्ट्र समिति की स्थापना करी 1956 में। और उन्होंने यहाँ पर भी रुके नहीं, उन्होंने जितनी भी रीजनल पार्टीज थी उन सभी को पाचारण कर दिया कि आइए और हमारे साथ जुड़िए संयुक्त महाराष्ट्र के लिए। और इन्होंने जब इनविटेशन भेजा सभी लोगों को, उसमें साहित्यिक, मराठी भाषा पे प्यार करने वाले लोग और आम लोग भी इसके साथ जुड़ते गए और ये समिति जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होने लगी। जहां एक तरफ आग लगी थी महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र अलग स्टेट होना चाहिए, वही दूसरी ओर आग लगी थी गुजरात में कि गुजरात भी एक अलग स्टेट होना चाहिए। इन दोनों में से इसका नतीजा ये हुआ कि 1956 में कुछ छात्रों ने मोर्चा निकाला कि अहमदाबाद के लोकल कांग्रेस ऑफिस पर,
और जहाँ जो वहाँ के तब के जो मोरारजी देसाई चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने छात्रों को सुनने से इनकार कर दिया और उन्होंने उनको नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन छात्र भी वहाँ से हटे नहीं, वही के वही डटे रहे और पुलिस और छात्रों में हाथापाई हो गई और फायरिंग करनी पड़ी। उसमें 8 छात्रों की मौत हो गई और उसका नतीजा जो है वो बहुत भयंकर होने लगा। महाराष्ट्र में लोग कह रहे थे कि मराठी और कोंकणी बोलने वालों का राज्य महाराष्ट्र होना चाहिए, वही गुजराती लोग बोल रहे थे कि गुजराती और कच्छी बोलने वालों का राज्य जो है वो गुजरात होना चाहिए। लेकिन इन दोनों में एक चीज कॉमन थी, वो थी बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे गुजरातियों को भी चाहिए थी और मराठी लोगों को भी चाहिए थी। लेकिन बॉम्बे को बनाने में सबसे ज्यादा बड़ा हाथ था, वो था गुजराती लोगों का, ऐसा कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का मानना था। इसी के दबाव में आकर सरकार ने मुंबई को यानी बॉम्बे को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। कुछ दिनों जब इन घटनाओं का सिलसिला चालू था, तब एक ऐसे शख्स थे जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिनका नाम था एस.के. पाटिल। वो एक गुजराती थे और उन्होंने एक सभा में बयान दिया था कि महाराष्ट्र को मुंबई अगले 5000 साल तक कभी भी नहीं मिलेगी। और इनके उस बयान का नतीजा इतना भयंकर हुआ कि महाराष्ट्र और मुंबई में अलग अलग जगहों पर लोगों ने दंगे करना चालू कर दिया और मोर्चे भी करना चालू कर दिया। उसी एक साल में इतने मोर्चे निकले, इतने दंगे हुए और लोगों पर इतनी फायरिंग हुई कि उस एक साल में मुंबई में 105 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और मुंबई को महाराष्ट्र में लाने के लिए वो लोग शहीद हुए। उसके बाद बारी आती है इलेक्शन की, जब 1957 में कांग्रेस को बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। गुजराती और मराठी दोनों लोगों में कांग्रेस के खिलाफ रोष था, तो उसका जो गुस्सा है लोगों ने इलेक्शन में निकाला और कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई। लेकिन यशवंतराव जी चौहान के साथ अलाइन करने में सब उसके बाद एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंदिरा जी गांधी ने मुद्दा संभाला था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट इंदिरा जी गांधी थी। तो यशवंतराव जी चौहान ने उन दोनों को, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी गांधी को कन्विंस करने में सफल रहे और आखिरकार 25 अप्रैल 1960 को बॉम्बे स्टेट का एक रूल निकाला गया कि 1 मई से गुजरात और महाराष्ट्र 2 स्टेट होंगे और मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की कैपिटल होगी। इसी तरह उन्होंने महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री जो है वो यशवंतराव चौहान जी को बनाया, जो 105 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी इसके लिए कि मुंबई महाराष्ट्र में आ जाए। ये उनका नतीजा था। यशवंतराव जी चौहान का भी बहुत बड़ा रोल था इसमें कि उन्होंने पंतप्रधान और नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे उन दोनों को भी कन्विंस कर पाए। तो ये थी हिस्ट्री मुंबई, गुजरात और महाराष्ट्र की। तो कैसा लगा ये आपको वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इसी तरीके से वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।